सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिट क्लोन के बारे में। किस तरह से किसी का भी रिपोजिटरी पर जाके आप उसकी वेबसाइट से उसकी कोड को आप किस तरह से अपने लोकल होस्ट में सेव करके उसे क्लोन कर सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर कुछ मेजर चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मेरे ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ rm-rf.git, ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। पावरफुल कमांड, ये कमांड बेसिकली आपका जो भी .git फोल्डर होगा ना, इसे डिलीट कर देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो फोल्डर का नाम लिख रखा है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कमांड है जो आपकी .git फोल्डर नामक जो होगा उसे वो क्लीन कर देगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। तो मुझे सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर आना है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा था। मैंने यहाँ पे क्या रखा था, फर्स्ट टू और ये सारी चीज़ें मुझे मैंने रख रखे थे। तो ये क्या थी, मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ और गिट बेस में जाऊँ यहाँ पर, तो ये मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ गया और मैं इसे कर देता हूँ जूम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट स्टेटस, राइट। जब मैं गिट स्टेटस लिखा तो वो आया ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग ट्री क्लीन। तो मुझे यहाँ से गिट, मुझे इसके ऊपर कोई भी ट्रैक मुझे नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ इसे वापस कर देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली कमांड जो है ये यूज़ करूँगा rm-rf.git, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा rm-rf.git। ये क्या करेगा, पूरी तरह से इस फाइल को डिलीट कर देगा। .git फाइल का .git क्या, डॉट सिंबल रिप्रेजेंट्स यू द हिडन फाइल्स, ठीक है। ये लिनक्स में भी पढ़ने की चीज़ें हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ वापस से गिट स्टेटस, तो आप देखना यहाँ पे कुछ मैसेज थ्रो होगा जिसको हम बोलते हैं फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, और ये कोई गिट रिपोजिटरी नहीं रहा। अब ये एक नॉर्मल आपका फाइल बन गया। अब मैं जिस मेन मुद्दे की बात करने आया हूँ इसके ऊपर आप समझिएगा। मैंने बोला मान के चलो जैसे कि ये मेरा गिट हब है, राइट। मेरा ये गिट हब का यूज़र नेम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके ऊपर से कोई भी एक प्रोजेक्ट का कोई भी मुझे फाइल जो है वो मुझे क्लोन करना है अपने कंप्यूटर पर, राइट। ये मुझे क्लोन करना है। तो मैं किस तरह से कमांड यूज़ कर इसे क्लोन करूँगा, तो इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ना, इस फोल्डर में मैं क्लोन करना चाहता हूँ, तो मैं ब्राउज़र के अंदर आ जाऊँगा और ब्राउज़र के अंदर मैंने अपने किसी भी एक अकाउंट से, जैसे यहाँ पे मैंने गिटहब पे लॉगिन किया था, यहाँ पे मेरा फ्रेंड का ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, लॉगिन है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फूड वाली वेबसाइट जो है आप किसी का भी राइट आप क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक ईशान का बात कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला गया ईशान शर्मा, ये देखिए ये उनका प्रोफाइल है। तो ये उनका प्रोफाइल है। मैं जैसे ईशान के प्रोफाइल पे गया, देखिए ये। और जब मैं यहाँ पे मानकर चलो मैं उनका कुछ भी, जैसे ये फ्लैपी बर्ड AI है, राइट, उन्होंने बना रखा है और मुझे ये क्लोन करना है, ये क्लोन करना है। तो मुझे सिंपल से इसके ये ऊपर, इनके ऊपर क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। पर मैं इनका कोड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इनकी कोड ये थोड़ी बड़ी है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने यहाँ पे समझ लिया कि किस स्टेप से किसी के भी वेबसाइट की क्लोन को कर सकते हैं कॉपी। तो ये अब देखो यहाँ पे फूड वेबसाइट है जो कि सिंपल HTML और कुछ CSS यूज़ करके बना गया है। मैं इसे चाहता हूँ कि अपनी जो वेब नामक फोल्डर है उसके अंदर मैं क्लोन कर इस वेबसाइट को रख लूँ और मैं उसके ऊपर चेंजिंग करूँगा। बाद में मैं उसके ऊपर पुल मारूँगा, वो पुश करेंगे, जो भी करना होगा मैं सारा चीज़ करने वाला हूँ। पुल जो भी मर्ज करना होगा ये सारी चीज़ मैं करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं किस तरह से इस वेबसाइट को क्लोन करूँगा, इस चीज़ को समझिए। तो इस कोड पर आप जैसे क्लिक करेंगे, राइट, तो यहाँ पे देखिए आपका एक कॉपी करने का ऑप्शन होगा। आपको इसके ऊपर क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या होगा, आप अपने इस फोल्डर नामक में आ जाइए। देखिए मैं इस फोल्डर में आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे गिट बेस खोलना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और गिट बेस शेयर खोलना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, और रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसे कर देता हूँ एग्जिट। सॉरी मैंने कमांड गलत दे रखा। अब मैं यहाँ पे कर दिया एग्जिट और इस तरह से देखिए मेरा क्या हो गया, यहाँ से गिट बेस खत्म। अब मैं वापस से गिट बेस ओपन करता हूँ जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, और मैं इसे कर देता हूँ जूम, राइट।
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मुझे वो वेबसाइट को क्या करना, क्लोन करना है, तो मैं रखूँगा गिट क्लोन और यहाँ पे राइट क्लिक कर कर मैं कर दूँगा पेस्ट। तो देखिए ये वाली जो उनकी जो रिपोजिटरी की जो साइट थी, यूआरएल थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा इंटर, देखिए ये क्लोनिंग इनटू द वेबसाइट, और यहाँ पे देखना फोल्डर बन गया फूड वेबसाइट का, ये रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक बार इसे कर रखा था क्लोन। और जब ये सब फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो ये थोड़ी स्लो होगी, बट जब कर लोगे तो उसके बाद आपकी इसकी कोई भी स्लोनेस, आपकी कोई भी फील महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फूड वेबसाइट को कॉपी कर लिया और मैं देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और कस्टम है और index.html है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो जैसे मैं फूड वेबसाइट के अंदर गया, एक न्यू लिया और मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया, वो हो गया। यप, यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा रीनेम, और रीनेम करने के बाद एडेड टेक्स्ट, ये मान के चलो मैंने इसे फोल्डर का नाम रख लिया और इस फोल्डर के अंदर मैं लिख दिया दिस इज मॉडिफाइड बाय सुमन। ठीक है, मैं इसे सेव किया और कट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसे थोड़ी सी चीज़ें को समझिए आप। यहाँ पे एक कमांड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एलएस। एलएस कमांड कीजिएगा तो आप करेंट डायरेक्टरी के अंदर, जो भी आप डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपकी दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करना फर्स्ट डॉट ppt_x है, राइट, ये वाली पीपीटी की फाइल है। ये एक्सेल क्योंकि एक्सेल की फाइल है तो यहाँ पे सेकंड दिखा रहा है, आया बात समझ में। यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक्स दिखा रहा है क्योंकि ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। और एक यहाँ पे देखिए फूड वेबसाइट, ये फोल्डर है, देखिए ये सबसे अलग है, ये सारी फाइल्स हैं, ये देखिए आपकी क्या है, फोल्डर है। तो इसकी रंग देखिए, कलर जो होती है वो अलग है। और यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट फाइल है जो कि एक्सटेंशन .txt है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। मैं प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी pwd, ये कमांड अगर आप यूज़ करिएगा तो आप कहाँ पे हैं, एच ड्राइव के अंदर और यहाँ पे वेब फोल्डर के अंदर हैं। ये आपकी क्या आएगा, pwd, आप मेरे तरफ से याद रख लो, ls और pwd, ये आपकी लिनक्स की कमांड होती है। ठीक है, ls मतलब लिस्ट फाइल्स एंड pwd का मतलब हो गया प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि गिट स्टेटस चेक करना है, क्योंकि ये तो गिट है नहीं, ये नहीं गिट है, ना ये गिट है, ना ये गिट है, क्योंकि मैंने आपके सामने rm जो कमांड चलाया था rm-rf.git से, ये से मैंने रिमूव कर रखा है। अब मुझे फूड वेबसाइट के अंदर जाना है तो मैं यूज़ करूँगा एक कमांड जिसका नाम है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फूड वेबसाइट, ठीक है, फूड वेबसाइट, और मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और इंटर कर दूंगा, सॉरी ओके मैंने यहाँ पे गलत ले रखा नाम, वेबसाइट होगा SITE। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा इंटर। अब मैं देखना यहाँ पे मैंने वेबसाइट, फूड वेबसाइट के अंदर चला गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ pwd लिखूँगा तो मैं कहाँ गया, एच ड्राइव के अंदर, वेब फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर भी मैंने फूड वेबसाइट के अंदर में हूँ। अगर मैं यहाँ पे ls कमांड चलाऊँ तो आप देखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने कर रखा था। एक added.txt, यहाँ पे जो added text.txt फाइल है, customs.css, एक images फोल्डर है, और एक index.html फाइल है, और एक normalize.cs है। ये देखना वाइट कलर वाले सारे आपके क्या हैं, फाइल्स हैं, और ये आपकी क्या है, फोल्डर है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ गिट स्टेटस, तो यहाँ पे याद एक चीज़ नोटिस करो, ये आया गिट स्टेटस ब्रांच, मेन ब्रांच पे आपका जो ब्रांच है वो अप टू डेट है, राइट, अप टू डेट है। पर एक फाइल जो है उसके अंदर आपने अनट्रैक्ड फाइल्स है, वो कौन सी फाइल्स है, एडेड text.txt। अब मुझे इसे क्या करना है, स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना है मुझे, सॉरी इसे मुझे ट्रैक करवाना है। तो मैं इसे ट्रैक करवाने के लिए लिखूंगा गेट ऐड, और मुझे सिर्फ सिंगल फाइल्स है ना, तो मैं क्या करूँगा, added.text कर दूंगा और .txt, ये इसकी क्या है, सारी मुझे फाइल की नाम देने पड़ेगी। और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा ये ऐड हो जाएगा। अब वापस इसे गेट स्टेटस चेक कीजिए, देखिए ये क्या हो गया, न्यू फाइल हो गई आपकी ऐड। आइए बस समझ में, ये आपकी न्यू फाइल हो गई आपकी ऐड। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट लॉग, ठीक है, गिट लॉग लिखने के पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिट लॉग के अंदर देखिए आपने एक कमिट किया है, राइट, हेड टू मेन ओरिजिन, और यहाँ पे देखिए ऑथर इनका जो है ई रजनीश वर्मा, ये आपका है, ये जो ऑथर हो गए ये आप हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लोन रखा है। तो ये वेबसाइट का, ये जो फूड वेबसाइट है, राइट,
ये जो फूड वेबसाइट है इसके मालिक का भी राइट ना आप हैं, और यहाँ पे जैसे माना आपने क्लोन किया ना, तो आप यहाँ पे इसके मालिक हैं। आप यहाँ पे चीज़ नोटिस करना, कब आपने किया, आपकी यहाँ पे डेट हो गई और उनकी क्या हो गई, यहाँ पे देखो ई रजनीश उनके यूज़र्स हो गए, राइट। और एडेड फाइल्स विया अपलोड, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने कर दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट्स को क्लोन करते हैं। पर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे पुल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे पुल और पुश रिक्वेस्ट नहीं भेजूँगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से वेबसाइट को क्लोन किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को। अगर आपको लगता है कि मैं एक और वेबसाइट को क्लोन करके दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ईशान का एक वेबसाइट है उसे मैं क्लोन करके दिखाता हूँ। वेट, मैं उनकी छोटी सी वेबसाइट को क्लोन करने की, हाँ, या वेब डेवलपमेंट जर्नी, ये ठीक है। वेब डेवलपमेंट जर्नी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से, राइट। तो मैं इसे अगर कर लूँ कॉपी और इस फोल्डर के अंदर मुझे वापस निकलने दो, और मैं करूँ यहाँ पे गिट बैश हेयर, क्लिक करने के बाद, और मैं यहाँ पे देखूँ PWD प्रेजेंट, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, यप। तो PWD का मतलब होगा प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, तो मैं कहाँ हूँ, एच ड्राइव के अंदर, वेब के अंदर, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट क्लोन और राइट स्पेस देकर मैं यहाँ पर लिख दूँगा गेट, यहाँ पर राइट क्लिक देने के बाद करूँगा पेस्ट, सॉरी, यप, ओह पेस्ट नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट कॉपी करने दो। क्या आ गई भाई एरर, यू मस्ट स्पेसिफाई रिपोर्ट, ओके। ओ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट क्लोन और स्पेस देकर यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक कर कर पेस्ट करूँगा। अब देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे इस फोल्डर का नाम क्या रखा है, वेब डेवलपमेंट जर्नी। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ ना, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, वेब जर्नी, वेब जर्नी। आज जैसे ही मैं यहाँ पे वेब जर्नी करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा, ये देखना एक वेब जर्नी नाम की एक फोल्डर बन रहा होगा, और देखो यहाँ पे वेब जर्नी नाम का फोल्डर बन गया और यहाँ पे सारे डेटा कॉपी हो गए। तो मुझे क्या करना था, ये मैंने पिछली इस बार में क्या किया कि मैंने यहाँ पे जैसे हूबहू जो भी था यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। पर मुझे क्या करना है, मुझे एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम रहेगा वेब जर्नी, और उसके अंदर ये सारे कोड्स क्लियर होंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसके अंदर जाने हैं, किसके अंदर, CD वेब जर्नी के अंदर। तो मैं लिखूँगा CD वेब जर्नी, CD वेब जर्नी / इंटर। मैं आ गया इसके अंदर, ls कर दो कमांड, क्या क्या इसके अंदर, बूटस्ट्रैप फोल्डर, CSS HTML5 फोटो ग्रिड रीड डॉट। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्टेटस चेक करता हूँ, गेट स्टेटस, और मैं यहाँ पे चेक करूँगा नथिंग टू कमिट, कोई भी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे देख पाता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ की चेंजिंग कर पाता हूँ तो ठीक है, राइट। HTML5 होगा ना, और सारी index.html फाइल है, ओके। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ कुछ और नोटपैड से, राइट। मैं नोटपैड से यहाँ पे कर लिया और मैं लिख दिया दिस इज़ मॉडिफाइड बाय मी, कंट्रोल ए सेव। अब वापस से मैं इसे चेक करता हूँ, स्टेटस, गेट स्टेटस, मैं स्पेलिंग भूल गया, गेट स्टेटस। अब देखना यहाँ पे क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई फाइल readme.m। ये देखो आप जो मॉडिफाइड पढ़ रहे हो, अनट्रैक्ट पढ़ रहे हो, ये मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मॉडिफाइड क्या है, अनट्रैक्ट क्या है, स्पेसिंग क्या है, फिर से फाइल के स्टेजेस। तो अब मैं करूँगा गेट ऐड। आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी फोल्डर वापस ऐड हो जाएगी, मुझे पर्टिकुलर नहीं। गेट स्टेटस लगा दिया, देखो आपने क्या किया, मॉडिफाई भाई, readme.md को आपने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो इस तरह से आप वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे लिखूँगा गेट, ठीक है। गेट लिखने के बाद मैं करूँगा गेट कॉमिट -m, और यहाँ पे लिखूँगा डबल कोट के अंदर रेडमी चेंज्ड बाय सुमन, ये मैंने कुछ लिख दिया। अब मैं प्रेस कर दूंगा इंटर, तो आप यहाँ पे देख पाना रेडमी चेंज्ड बाय सुमन आ गया, गेट कमिट, ठीक है, 1 फाइल चेंज। अब मैं लिखूँगा गेट स्टेटस, आप यहाँ पे देखना योर ब्रांचेज अहेड, यहाँ पे देखना, नोटिस करना क्या लिखा है मैंने फाइल को, योर ब्रांचेज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट।
ये मैंने कमिट कर दिया। तो ये वाली जो आपकी जो फोल्डर होगी ना, ये वाली फोल्डर जो वेब जर्नी वाली फोल्डर है, ये वेब जर्नी वाली फोल्डर आपको ये वाली क्या बोलता हूँ मैं, ये वाले से आगे है, राइट। आई चीज़ें समझ में यहाँ तक। और आपकी जो ये वाली जो आपकी जो गिट हो गई ना, ये वाली जो आपकी ये आपकी वाली जो वेब स्क्रैबर हो गई, वेब डेवलपमेंट जर्नी हो गई, और ये वाली जो वेब डेवलपमेंट, ये दोनों आगे पीछे चल रहे हैं, राइट। और मैं यहाँ पे गिट अगर लॉग करूँ तो किन्होंने चेंजेस क्या क्या किए हैं ये आप देख पाओगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि देखो यहाँ पे किसने कौन सी चेंजेस की थी, ठीक है। रजनीश ने, ईशान ने और उत्सव ने, ये सारे चीज़ें यहाँ पे देखो। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो रजनीश ने चेंज किया था, रजनीश वर्मा ने। फिर यहाँ पे ईशान शर्मा ने, राइट, ये उत्सव ने, और ये भी ईशान ने यहाँ पे चेंज किया था। यहाँ पे देखो ईशान ने चेंज किया था, यहाँ पे ईशान ने चेंज किया था, यहाँ पर भी ईशान ने चेंज किया था। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। तब तक के लिए सी या बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।